गुलमर्ग में आतंकियों की तलाश तेज। गुलमर्ग में सेना बड़े पैमाने पर चला रही है सर्च ऑपरेशन। बोटा पत्थर इलाके में कल सेना के काफिले पर हमला हुआ था। आतंकी हमले में सेना के 2 जवान और एक पोटर घायल। श्रीनगर में इलाज चल रहा है। जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए संगठन PAFF ने दी है हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ है इलाका। पिछले 30 सालों में इस इलाके में पहली घटना। अब आतंकियों ने बदली रणनीति। ऐसे इलाकों को कर रहे हैं टारगेट जहां पहले काफी समय से आतंकी घटनाएं नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सेना के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। एक्स पर लिखा, बेकार नहीं जाएगा शहीदों का बलिदान, शहीदों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक्स पर पोस्ट लिखा, सेना के वाहनों पर हमले की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। घाटी में हो रहे आतंकी हमले गंभीर चिंता का विषय। जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटना को लेकर PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, आतंकवादी हमले से स्तब्ध और बहुत दुखी हूं। घायल सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। आतंकी हमले पर बीजेपी नेता रविंदर रैना का बयान, कहा आतंकवादियों को उनके गुनाहों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकवादी हमले पर कांग्रेस नेता रविंदर शर्मा ने कहा, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। केंद्र सरकार को आतंकियों के खिलाफ प्रभावी रणनीति बनानी होगी। LAC पर भारत चीन समझौते का बड़ा असर। भारत चीन के सैनिकों की डिसएंगेजमेंट शुरू। डेमचोक देपसांग में पॉइंट से हो रही है वापसी। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत चीन के बीच में पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी। ये है डायलॉग की ताकत। कनाडा से वापस बुलाए भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कहा, कनाडा का व्यवहार बेहद घटिया, जिसे हम मित्र और लोकतांत्रिक देश मानते हैं, उसने भारत की पीठ में छुरा घोंपा। राजनयिक संजय वर्मा ने कहा, कनाडा में मुट्ठी भर कट्टर खालिस्तानी हैं। खालिस्तान को बनाया कारोबार, उन्हें मिलता है राजनीतिक संरक्षण। देश में गुरुवार को 85 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी। सभी निकली अफवाह। बीते 11 दिनों में करीब 250 उड़ानों को मिल चुकी है धमकी। विमानों को धमकी को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने मेटा और एक्स से मांगी है जानकारी। आज से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय दौरा। 4 उच्च शिक्षा संस्थानों के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। एम्स रायपुर का करेंगी दौरा। आज हैदराबाद हाउस में IGC की बैठक होनी है। PM मोदी के साथ जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज करेंगे अध्यक्षता। पिछली बार ये आयोजन बर्लिन में हुआ था। मथुरा में RSS की 2 दिवसीय बैठक। अखिल भारतीय कार्यकारी परिषद की मीटिंग। बच्चों पर सोशल मीडिया का असर और इंटरनेट पर चर्चा हो। सरकार पर तेजी से धान की खरीदारी नहीं करने का आरोप है। विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा प्रदर्शन। पूरे पंजाब में करेगा रोड जाम। उत्तरकाशी में आज बाजार रहेगा बंद। कल जनाक्रोश रैली में पथराव के बाद हुए लाठीचार्ज को लेकर लोगों में गुस्सा। DM ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। आज से पशुधन गणना की शुरुआत। पहली बार मवेशी पालने वाले महिलाओं पुरुषों की गणना। 1 लाख क्षेत्रीय अधिकारी तैनात। दिल्ली में रोज बढ़ता जा रहा है वायु प्रदूषण, लेकिन पड़ोसी राज्यों में लगातार जलाई जा रही है पराली। हरियाणा के करनाल में कुरुक्षेत्र रोड पर पराली जलाई गई। पंजाब में भी जलाई जा रही है पराली। भटिंडा में पराली जलाने का मामला सामने आया है। सरकार के दावों के उलट लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू का आरोप, पंजाब सरकार ने पराली को लेकर नहीं किया इंतजाम। दिल्ली सरकार पंजाब के किसानों पर केस करने के लिए डाल रही है दबाव। प्रदूषण से बिगड़ी दिल्ली की हवा। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, सुबह की सैर बंद कर दी। यमुना में डुबकी के बाद बीमार पड़े दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। स्किन से जुड़ी समस्याएं आई। RML के डॉक्टर्स ने किया इलाज। तमिलनाडु में बांध के पास दिखा खतरनाक केमिकल फॉर्म का पहाड़। आसपास के इलाकों में रोका गया है ट्रैफिक। केमिकल फॉर्म की वजह से कई गांवों में असर दिखाई दिया। दिल्ली में बर्खास्त बस मार्शल्स की प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैनाती। फैसले पर आप बीजेपी ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। एक दूसरे पर लगाए आरोप। आप विधायक अमानतुल्लाह खान मामले में रावत एवेन्यू कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है अमानतुल्लाह खान। लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर NIA का शिकंजा। अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित। अनमोल पर दर्ज हैं कई मामले। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने जिशान सिद्दीकी के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने कहा, हत्या के लिए मंगवाए गए थे 4 पिस्टल। एक हथियार की तलाश जारी है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोयला घोटाला में मधु कोड़ा को ठहराया गया था दोषी। जस्टिस संजीव खन्ना होंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। 11 नवंबर को शपथ लेंगे संजीव खन्ना। 6 महीने का होगा उनका कार्यकाल। भोपाल में अर्धनग्न हालत में मिला निजी कंपनी के मैनेजर का शव। भोपाल में किराए के कमरे में रहती थी राजगढ़ की युवती। परिजनों ने मकान मालिक पर जताया शक। यूपी में मिलावटखोरों पर कार्रवाई। खाद्य विभाग का ग्रेटर नोएडा में छापा। मिठाई की दुकान से मिला बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा। आजमगढ़ में नकली मावा की फैक्ट्री का खुलासा। केमिकल मिलाकर बनाते थे मावा। 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के बाजारों में त्योहारों के दौरान भीड़ और ट्रैफिक जाम। कई मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी की कार्रवाई। दुकानदारों ने सड़क पर रखा था अपना सामान। बीती रात ओडिशा के तट पर हुआ तूफान दाना का लैंडफॉल। देर रात 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच तट से टकराया तूफान। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। तट से टकराने के बाद धीमी पड़ी चक्रवात की रफ्तार। आज दोपहर तक चक्रवाती तूफान दाना के कमजोर पड़ने की संभावना। पश्चिम बंगाल में तूफान दाना का असर। गंगा सागर इलाके में टूटे कई पेड़। सड़कों से पेड़ हटाने का काम जारी। मशीन से काटकर हटाए जा रहे हैं बड़े बड़े पेड़। दाना तूफान के चलते पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में लगातार बारिश। काकद्वीप, कैनिंग, हल्दिया में तूफान का असर दिखाई दे रहा है। खड़गपुर में हाईवे पर भरा पानी। ओडिशा में तूफान दाना के असर से पलट गए कई वाहन। 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चली हवा की वजह से अफरा तफरी का माहौल। टीन शेड उखड़कर जमीन पर गिरे। ओडिशा के भद्रक में तूफान दाना का असर दिखाई दिया। तेज हवा के साथ उखड़ गए पेड़। सड़कों पर पेड़ गिरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। ओडिशा में तूफान के आने से पहले ही 10 लाख लोगों को कर दिया गया था शिफ्ट। राहत शिविरों में भेजे गए लोग। पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया। भुवनेश्वर में कंट्रोल रूम पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। चक्रवात दाना को लेकर लिया मौजूदा हालात पर अपडेट। मुख्य सचिव रहे मौजूद। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी बोले, चक्रवात दाना को लेकर सरकार ने पहले ही कर ली थी तैयारी। अभी तक बड़े नुकसान की खबर नहीं। 5,84,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बातचीत। ओडिशा में चक्रवात दाना से निपटने के लिए की गई तैयारियों के बारे में पीएम ने सीएम से जानकारी हासिल की। तूफान दाना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार भी अलर्ट। हावड़ा में कंट्रोल रूम पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। रात भर निगरानी केंद्र में रहकर राहत इंतजामों का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। सभी अधिकारियों को अपने अपने जिलों में नजर रखने के लिए कहा गया है। लोगों की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता। दाना के असर से तमिलनाडु के मदुरई में हो रही भारी बारिश। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव। रुक गई ट्रैफिक की रफ्तार। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में दिख रहा है दाना का असर। तिरुचिरापल्ली शहर में लगातार जोरदार बारिश। शहरों की सड़कों पर जगह जगह जलभराव की समस्या। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त देवरंजन सिंह का बयान। चक्रवात दाना को लेकर अभी तक नियंत्रण में हालात। अलग अलग स्थानों पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं अधिकारी। तूफान दाना की वजह से 300 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई हैं। दाना से प्रभावित इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। ओडिशा के 14 जिलों और बंगाल के 7 जिलों में आज भी स्कूल कॉलेज बंद। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर ओडिशा के जगत सिंहपुर में समंदर किनारे पर हाई अलर्ट। पारादीप बंदरगाह पर बढ़ाई गई सुरक्षा। लोगों से समंदर किनारों से दूर रहने की हिदायत। ओडिशा के 14 जिलों में हाई अलर्ट है। दाना से प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन की टीमें तैनात की गई हैं। मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र किनारे न जाने की सलाह दी गई है। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर झारखंड सरकार भी अलर्ट। आज बंद है सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान। अब आइए तीव्र गति से आपको राजनीति की तमाम बड़ी खबरें जल्दी से दिखाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली सूची। नाना पटोले, सकोलिया और कराड़ साउथ से पृथ्वीराज चव्हाण लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी। आज दिल्ली में होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। तय किए जाएंगे उम्मीदवारों के नाम। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक। अब तक 182 सीटों पर ऐलान। 99 पर बीजेपी, 45 पर शिवसेना, 38 पर एनसीपी। अजीत के उम्मीदवार।